जय माता दी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने प्लांट के साथ कुछ और प्लांट लगाते हैं तो वो हेल्दी क्यों होता है, और कितना भी अगर छोटा बैग है या बड़ा बैग है आप उसमें ढेर सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारी उसमें आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। देखिए, हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि हमारा ये बैग है और ये हमारा बैग है हमारा 24x18 का। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी किचन कंपोस्ट की मिट्टी बनाई थी। जब मैंने किचन कंपोस्ट की मिट्टी बनाई थी तो मैंने इसमें अपना एक जो प्लांट है, अपना जो अमरूद का प्लांट है, छोटा सा ही प्लांट था, तो मैंने इसमें ग्रो कर दिया था। ये छोटा सा ही था, इस तरह की ब्रांच थी। जब मैं लाई थी इसे पिछली बार जून में लाई थी और 1 साल का हो गया है ये पौधा। इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, बस ऐसे एक आध से फूल लगे थे। पर मैं इसको लेकर आई थी क्योंकि इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, फ्लावरिंग आ रही थी, तो समझ गई थी कि शायद इसमें अब फ्रूटिंग होगी जल्दी से। छोटा सा प्लांट है तो अभी तो इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ आगे चलकर हो सकती है अगर मैं इसकी सेवा अच्छे से करूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास खाद की हमेशा कमी रहती है, मिट्टी की कमी हमेशा रहती है अपने पॉट्स के लिए, और कोई भी प्लांट ग्रो करना होता है तो मैं एक ही पॉट में ढेर सारे, लालच की वजह से, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी मेरे जैसे ही लालची, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक पॉट है और पेड़ लगाना चाहते हैं करीब बहुत सारे, तो आप एक में ही ढेर सारे जो अपने प्लांट हैं ग्रो कर लेते हैं। ऐसा ही मेरा लालच है, तो मैंने क्या किया, इसमें किचन कंपोस्ट बनाई सॉरी, और उसमें क्या किया कि उसमें कुछ सीड जो हैं अपने बैगन के वो डाल दिए थे, और जो तुरई होती है जिसे आप गिलकी बोलते हैं, मैंने उसके भी सीड डाल दिए थे कि चलो जर्मिनेट हो गए तो अच्छी बात है, जब तक हमारा ये प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। और आप देखिए कि ये प्लांट थोड़ा अच्छे से ग्रो होने लगा उस किचन कंपोस्ट में, क्योंकि मुझे मिट्टी नहीं डालनी पड़ी, ना खाद डालनी पड़ी, और जब इसकी रूट्स फैली किचन कंपोस्ट की खाद में तो इसकी ग्रोथ एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बारिश का पानी भी मिला इसे तो थोड़ा और ज़्यादा इसकी जो कैपेसिटी है बढ़ने की वो और ज़्यादा बढ़ी, और जो सीड है हमारे वो ग्रो हो गए। तो आप देखिए कि इसमें बैगन का जो प्लांट है एक इधर और एक तो आप देखिए कि कितना बड़ा है, एक इधर है, और आप देखेंगे तो उधर हमारा एक सेम का प्लांट लगा है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। आप देखिए इसकी स्टेम इधर से जा रही हैं और ये भी इसमें पूरा फैलने लगा है। और इसका क्या हुआ कि इसमें जब हम अपने एक पॉट में जब हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो किचन कंपोस्ट जो होती है बहुत जल्दी, इसकी जो कंपोस्टिंग है वो जल्दी नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसमें प्लांट लगा देते हैं तो इसकी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है उसकी रूट्स जब फैलती हैं हमारे पूरे प्लांट पर तो, और इसमें पानी देती हैं, इसकी मिट्टी सूखती है, फिर हम पानी देते हैं, फिर मिट्टी सूखती है, और हम इसमें इस तरह से इसकी केयर करते हैं, फुल सनलाइट में रखते हैं, तो इसकी कंपोस्टिंग बहुत जल्दी होती है। आप अगर अपने गार्डन में अगर बड़ा बैग रख रहे हैं, अगर आपने देखा है कि आपके गार्डन में अगर आपका 14 इंच से कोई भी गहरा पॉट है, तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप अपने पॉट में कोई भी पॉट लगाएं, प्लांट लगाएं, तो उसमें आप एक प्लांट अकेला ना रहने दें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो प्लांट रहता है उसे नीड पानी की ज़्यादा नहीं रहती है, हम पानी ज़्यादा दे देते हैं, खाद की नीड ज़्यादा नहीं रहती है, कभी धोखे से खाद भी गिर जाती है ज़्यादा, कभी सनलाइट ज़्यादा मिलती है तो कभी सर्दी, और हमारा प्लांट जब उसको नहीं ले पाता, उस लायक नहीं रहता है, तो हमारा जो प्लांट होता है वो सूखने लगता है या ख़राब होने लगता है या फिर फ्रूटिंग नहीं देता है। लेकिन हम अगर उसके साथ दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं तो वह उसकी मदद करता है। एक तो हर प्लांट की रूट्स अलग अलग होती हैं, उनकी रूट्स को अलग अलग तरह की खाद चाहिए पड़ती है, अलग अलग धूप चाहिए पड़ती है, अलग अलग तरह का पानी चाहिए पड़ता है।
तो जिस प्लांट के हिसाब से जो चीज़ होगी वो अपने आप ले लेगा, बाकी दूसरा प्लांट ले लेगा। इस तरह से एक दूसरे की वो मदद करते रहते हैं। आप अपने गार्डन में हमेशा मल्टी क्रॉप कीजिए। मल्टी क्रॉप बहुत अच्छी क्रॉप है, और एक के साथ दूसरी जब हम क्रॉप बोते हैं तो होड़ लगी रहती है हमारे प्लांट्स के बीच में। क्या लगी रहती है कि उन्हें लगता है कि ये बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ेंगे, और वही होता है। आप देखिए कि इसमें जैसे ही हमने सीड डाले थे कुछ टमाटर के, बैगन का भी है एक, देखिए इस तरह से आप मेरे गार्डन में हैं, आप कोई भी प्लांट दे सकते हैं, कोई भी पॉट देख सकते हैं। उसमें हर पॉट में आपको कोई भी एक प्लांट लगा नहीं मिलेगा। देखिए आप कोई भी, हम आपको पॉट दिखा रहे हैं और हम आपको वीडियो वही बताते हैं जो कि हम अपने गार्डन में काम करते हैं। बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं, क्योंकि गार्डनिंग में अगर हम थकते हैं, कोई हमारी टेंशन वाला काम रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता गार्डनिंग में, है ना। और अगर हमें लगे कि हम कम मेहनत में ढेर सारी हमें फ्रूटिंग मिल रही है, वेजिटेबल मिल रही है, हमारा गार्डन हरा भरा है, तो उसकी खुशी बहुत होती है। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि कोई प्लांट सूखने लगता है तो दूसरे सीड ग्रो कर देती हूँ उसमें। आप देखिए हमारा जो टमाटर का प्लांट है एक सूखने लगा था, और ये भी सूखने पर ही आ गए हैं, तो मैंने इसमें कुछ सीड टमाटर की फिर से लगा दिए थे, जो कि देखिए आप थोड़ी थोड़ी से दिखने भी लगे हैं, छोटे छोटे से। आप देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन में हमेशा अपने जो पॉट हैं उनमें कुछ ना कुछ सीड ग्रो करती रहती हूँ, क्योंकि बारिश में इन मिट्टी को खाद नहीं डालनी पड़ती। मैं कभी भी मिट्टी ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ। कुछ लोगों का कहना होता है कि हर सीज़न में मिट्टी आप प्लांट की चेंज कर दीजिए, पर मैं इतना नहीं करती हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम रहता है। मैं उसी पॉट में केवल जो बारिश के बाद जो धूप निकलती है उसमें ज़रूर अपनी जो भी हमारे पॉट्स खाली हो गए हैं उनको रिचार्ज कर लेती हूँ, और उसी मिट्टी को अगर जो हमारे पॉट खाली हैं उनको फिर से भर लेती हूँ, उनकी मिट्टी को सुखा लेती हूँ, और उसमें से उसमें नया प्लांट जो कंपोस्टिंग बन रही है उसमें ग्रो कर लेते हैं। आप देखिए कि जैसे कि हमारा ये मौसमी का प्लांट था, किसी कारण से ये सूख गया था, बिल्कुल सूख गया था। आप देख सकते हैं इसकी टहनियाँ। तो मैं इसकी पहले मिट्टी चेंज करना चाहती थी कि पूरा पॉट खाली कर इसमें मिट्टी चेंज करूं, पर इसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी, पर फिर भी ये प्लांट सूख गया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट सूख जाता है, तो मैंने क्या किया कि इस प्लांट को नहीं हटाया। मैंने कहा रहने दीजिए, ये वैसे भी ख़राब हो गया है, क्या बिगाड़ेगा हमारी मिट्टी को। तो मैंने इसको इसी में रहने दिया और भिंडी के सीड डाल दिए। तो 3 भिंडी के सीड डाले थे। देखिए आप 3 प्लांट हो गए हैं। देखिए कितने हेल्दी प्लांट है ना। आप खाद भी डालते ना, नई मिट्टी भी डालते, तब भी आपको इतने हेल्दी प्लांट नहीं मिलने वाले थे। और ये हमारा 14 इंच गहरा पॉट है जिसमें मैंने भिंडी के सीड डाले थे। अब मैंने इसमें अभी तक कोई भी कंपोस्टिंग नहीं मिलाई है, और ना ही मैं बारिश में मिलाने वाली हूँ। बस जो लिक्विड कंपोस्ट निकलेगी, बस जब मिट्टी सूखेगी तो बस थोड़ी सी वही मिला दूँगी। और देखिए कल जब मैंने देखा अपने प्लांट में कि ये पत्तियाँ किसकी निकल रही हैं, तो आप देखिए ये अपने आप फिर से, देखिए इसका जो सूखा प्लांट था, देखिए आप इसकी ग्रोथ, ये फिर से ग्रोथ करने लगा है। देखिए इसकी ग्रोथ देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई ना। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत इसकी हेल्दी पत्तियां निकल रही हैं बिना किसी केयर के। और जो इसकी जो नीचे से पत्तियां निकल रही हैं, ये ग्राफ्टेड एरिया है, उधर से नीचे से पत्तियां निकल रही हैं, तो मैं इसको ज़रूर हटा दूंगी, क्योंकि ग्राफ्टेड एरिया के बाद जो भी पत्तियां निकलती हैं उनमें फ्रूटिंग नहीं होती है, हमारे प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं, इसलिए हमने इसको हटा दिया है। और आप देखिए कि इधर से जो नई ब्रांचें हैं, जो हमारी सूखी ब्रांच थी, देखिए आप उसमें से भी पत्तियां देखिए आप कितनी सारी निकल आई हैं। और हमें लगता है कि अब हमारा ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। उसी तरह से हमारा ये भी प्लांट था, ये भी बिल्कुल सूख गया था। देखिए कितनी कंडीशन ख़राब हो गई थी इसकी। तो मैंने क्या किया कि इसमें भी कुछ सीड डाल दिए थे कि
चलिए इसमें से भी हम कुछ फ्लावर्स ले लेंगे। इसकी मिट्टी अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि इसमें भी आप देखिए नई नई कलियां देखिए इसमें भी आना शुरू हो गई हैं। तो आप इस तरह से निराश मत होइए, क्योंकि गार्डन में हमारा प्लांट जो रहता है उसे हमसे ज़्यादा भी चिंता रहती है अपनी, और वो ऐसे ही हमें खुशी नहीं मिलती है प्लांट को देखकर, क्योंकि हमारे प्लांट हमें खुशियाँ देते हैं, इसलिए हमें खुशी मिलती है। अगर हम अपने प्लांट का ख्याल रखते हैं तो हमारे प्लांट भी हमारा ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल निराश हो गई थी इन दोनों पौधों से, और देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो आप ज़्यादा कंपोस्टिंग अपने पौधों को मत दीजिए, बारिश में तो बिल्कुल मत दीजिए। बस आप अगर आपका बड़ा पॉट है तो उसमें कुछ सीड ज़रूर ग्रो की दीजिए, नए प्लांट ग्रो कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई नए प्लांट ग्रो करने हैं, जैसे कि आप नर्सरी से लेके आए हैं और नई मिट्टी में लगाना चाहते हैं, तो उस मिट्टी को ज़रूर आप रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बीमारी वाली मिट्टी है कि क्या है। बस उसको आप रिचार्ज कर लीजिए। उसमें आप कोई भी अपने फ्रूटिंग प्लांट लगाइए, वेजिटेबल प्लांट लगाइए, और ढेर सारी वो आपको फ्रूटिंग देते रहेंगे। बस ज़्यादा कंपोस्टिंग का यूज़ मत कीजिए। नॉर्मल मिट्टी में भी हमारा 6 महीने हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहता है। आप कभी ट्राई भी करके देख सकते हैं कि आप अगर किचन का कचरा मिलाते हैं, बीच बीच में थोड़ी सी मिट्टी मिलाते हैं और ऊपर से कुछ सीड मिला देते हैं, डाल देते हैं उसके ऊपर, और पानी देते रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है कंपोस्टिंग के हिसाब से। कि आप बाज़ार से ये कंपोस्ट ले आए, वो कंपोस्ट ले आए। मैं तो अपने गार्डन में बहुत कम कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ। हाँ, ऑर्गेनिक है, गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, पर मैं कंपोस्टिंग बनाकर नहीं रखती हूँ अपने गार्डन में किसी भी प्लांट के लिए। बस किचन का कचरा जो है हमारा वो भरता रहता है। देखिए इस तरह से मैं एक बिन बनाए हूँ, इस तरह से ग्रो बैग का एक, और जिसमें भी मुझे अपना प्लांट लगाना है उसमें मैं कचरा भरती रहती हूँ। और जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं ज़रा सी 2 इंच की मिट्टी लगा दूँगी और बस सीड लगा दूँगी, और उसके बाद मैं कोई भी कंपोस्टिंग नहीं दूँगी। और बहुत सॉफ्ट मिट्टी रहेगी, बिना कंपोस्टिंग के भी आपके प्लांट आपको फ्रूटिंग दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं, ग्रीनरी दे सकते हैं, गार्डन महका सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए मेरा गार्डन कितना हरा भरा है बिना कंपोस्टिंग के। तो आप भी बिना खर्च के 0 बजट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।